देखो दोस्त, आप अगर किसी काम में फेल हो जाओ तो दुख होता है, लेकिन अगर आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो माइंड ऐसे बिहेव करता है जैसे पूरी ह्यूमैनिटी ने आपको डिसअप्रूव कर दिया हो, क्योंकि बात सीधी ईगो पे लगती है। देखो, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं, मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, अगली बार और भी बेटर करेंगे। आपको कहीं जॉब नहीं मिली तो आप क्या सोचोगे? चलो कोई नहीं, किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करेंगे। लेकिन अगर किसी ने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया और कोई रिप्लाई नहीं दिया तो रात के 2 बजे ब्रेन की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो जाती है। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? और सबसे मजेदार बात, जिस इंसान ने रिजेक्ट किया वो शायद आराम से सो रहा है और आप उसके लास्ट सीन की आर्कियोलॉजी कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, फेलियर हमें बताता है हम किसी काम में सफल नहीं हुए, लेकिन रिजेक्शन कई बार हमें ऐसा महसूस करवाता है जैसे मैं इनफ नहीं हूं, आई एम नॉट इनफ। और यही डिफरेंस रिजेक्शन को इतना पेनफुल बना देता है। लेकिन अगर आपको रिजेक्शन की साइकोलॉजी समझ में आ गई तो दोस्त, शायद आप जिंदगी में मिलने वाले सबसे पेनफुल नो को भी अलग तरह से देख पाएंगे। ध्यान से सुनना दोस्त, रिजेक्शन का सबसे डेंजरस हिस्सा रिजेक्शन खुद नहीं है। इट्स वॉट योर ब्रेन टेल्स यू दैट रिजेक्शन मीन्स। आपको रिजेक्शन मिलने के बाद आपका जो माइंड जो आपको बताता है, जो कहानी सुनाता है, वो ज्यादा पेनफुल होता है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। फेलियर अटैक्स योर रिजल्ट, रिजेक्शन अटैक्स योर आइडेंटिटी। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया और आप फेल हो गए। आप कह सकते हो भाई मेरी प्रिपरेशन खराब थी, अगली बार अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, बेटर रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजेक्शन, आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सब ठीक लगा, लेकिन फिर अचानक से ईमेल आ गया, अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद अनदर कैंडिडेट। क्या मैं कैपेबल नहीं हूं? क्या मेरी कम्युनिकेशन खराब है? क्या मैं दूसरे से कम इंटेलिजेंट हूं? एक सिंपल सा रिजेक्शन धीरे धीरे आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। फेलियर कहता है यू डिडंट सक्सीड, आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन रिजेक्शन से कई बार ब्रेन को पता है क्या सुनाई देता है? यू वर नॉट चूजन। और किसी भी इंसान को चूज नहीं होना बहुत ज्यादा हर्ट करता है। आज प्रेजेंट की बात करें, मान लीजिए आपको किसी ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया या आपकी कम्युनिटी से आप बाहर हो गए, तो ऐसा नहीं है कि अब आप जंगल में जाओगे तो आपको टाइगर का डर है या आपको शेर खा जाएगा। लेकिन ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको इंक्लूड ना किया जाए तो आपका माइंड पता है क्या बोलता है? वी हैव ए प्रॉब्लम। रिजेक्शन हर्ट्स बिकॉज इट क्रिएट्स ए क्वेश्चन। देखिए, फेलियर का आंसर रिलेटिवली सिंपल होता है, कहाँ गलती हुई, क्या चीज सुधारी जा सकती है। लेकिन रिजेक्शन में क्वेश्चन छिपा होता है, एक सवाल होता है रिजेक्शन में। और रिजेक्शन में क्वेश्चन होता है व्हाई डिडंट दे चूज मी। और इसका आंसर हमेशा अवेलेबल नहीं होता। और अनसर्टेनिटी ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किसी कंपटीशन में दूसरा पोजीशन आपको मिल गया, आप जानते हैं ठीक है मैं बेटर प्रिपेयर कर सकता था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं फर्स्ट पोजीशन लेके आ जाऊं। लेकिन किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आप पूरी तरह क्वालिफाइड थे, मतलब आपको पता था, आपने कंपटीशन में भाग लिया, मतलब आप क्वालिफाइड थे। वो अलग बात है कि आपको पोजीशन सेकंड मिली है। लेकिन अगर आप में क्वालिटीज होते हुए भी, क्वालिफिकेशन होते हुए भी आपको चूज नहीं किया जाए, तब आपका माइंड बोलेगा ऐसा क्यों हुआ? क्या दूसरे कैंडिडेट्स ने कुछ ऐसा किया जो मैंने नहीं किया? क्या मेरी प्रेजेंटेशन खराब थी? क्या उन्हें मैं पसंद नहीं आया? और फिर ब्रेन को सिंपल आंसर चाहिए ही नहीं, उसे पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज चाहिए, बिल्कुल एपिसोड वाइज उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्कार्सिटी मेक्स रिजेक्शन फील्स मोर वैल्यूएबल। अब यहाँ साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है। जिस चीज की अवेलेबिलिटी कम होती है हम उसे ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं। अगर आपको किसी चीज की अनलिमिटेड सप्लाई मिल जाए, डेली बेसिस पे वो चीज मिलती रहे, नॉन स्टॉप मिलती रहे, तो आप उसकी वैल्यू कम कर देते हो। लेकिन अगर वही चीज रेयर हो जाए, सडनली इट्स बिकम स्पेशल। और रिजेक्शन भी यही इल्यूजन क्रिएट करता है। मान लीजिए किसी एक्सक्लूसिव इवेंट में लिमिटेड सीट्स हैं, आपने अप्लाई किया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले आपको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब आपका ब्रेन क्या बोलेगा? वेट, एक्सेस डिनाइड। अब सडनली वही इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगने लग गया है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वी डोंट ऑलवेज मिस द थिंग, समटाइम्स वी मिस द पॉसिबिलिटी। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। देखिए, कई बार रिजेक्शन के बाद हमें एक्चुअल चीज से ज्यादा उस पॉसिबिलिटी की कमी महसूस होती है जो हमने इमेजिन की थी। आपने सोचा था नई जॉब मिलेगी, अच्छी पोजीशन पे मैं जॉब करूंगा, अच्छी सैलरी होगी, लाइफ स्टाइल में अपनी बेटर करूंगा, नई सिटी में शिफ्ट होऊंगा, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, कैरियर आगे बढ़ जाएगा। या फिर मान लीजिए दोस्तों ने ट्रिप प्लान किया, आपको लगा इस बार मैं भी जाऊंगा,
और वहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचेंगे, अच्छे होटल में रुकेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। या फिर मान लीजिए आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, तो आपने एक्सपेक्टेशंस क्या रखी थी, उसको प्रपोज करूँगा और फिर उसके बाद हमारा रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा और फिर तो शादी वादी तक भी सोच लिए। लेकिन मान लीजिए ये काम नहीं होते, तो आपके माइंड में ये जो एक्सपीरियंस की जो स्टोरी आपने बना रखी थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, जॉब मिलेगी तो ऐसा होगा, ट्रिप पे जाएंगे तो ऐसा होगा, अगर लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं ये चीज़ें करूँगा, तो जो आपने एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में बना रखी थी वो सारे कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म एकदम से। और अब जो पता है दर्द है वो सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि उन्होंने मुझे चूज नहीं किया, अब दर्द हो गया मैंने जो इमेजिन किया था वो शायद कभी होगा ही नहीं, वो जॉब आपको नहीं मिली, या आप ट्रिप का जो प्लान कर रहे थे अब आप उन जगहों पे जा ही नहीं पाएंगे, या जिस लड़की को आपने प्रपोज किया था तो आपने अपने माइंड में जो जो ख्वाब सजाए थे वो अब अधूरे रह गए। और देखिए इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती, आपको किसी वीकेंड ट्रिप में इनवाइट नहीं किया गया तो आपने तो अपने माइंड में भाई होटल, सनसेट, ये सारी चीज़ें इमेजिन कर ली थी, उस लड़की के साथ भी पूरा रिलेशनशिप डिसाइड कर लिया था, अच्छे अच्छे सपने संजोए थे। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है, पेन जो है वो एक्सपेक्टेशंस के ब्रेक होने का भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन क्रिएट सोशल कंपैरिजन। अब यहां आता है सबसे डेंजरस क्वेश्चन, उन्होंने मुझे नहीं चुना तो फिर किसे चुना, बस अब कंपैरिजन शुरू हो चुका है भाई। उसमें ऐसा क्या है, क्या वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या फिर मेरे अंदर कोई कमी है। और आप अपने रिजेक्शन को कंपेयर करने लग जाते हैं सेकंड कैंडिडेट के साथ, जिसको आपकी जगह पे जॉब मिली है, या आपका जो फ्रेंड ग्रुप था जो ट्रिप पे जा रहा था आप नहीं गए तो आपकी जगह जिसे ले जाया गया उसको कंपेयर करने लगते हो, या जिस लड़की को आपने प्रपोज किया था उसने मना कर दिया, अब आप कंपेयर करोगे उसने किसके साथ वो रिलेशनशिप में गई है। यहाँ से आपको अपने अंदर कमियां दिखाई देनी शुरू होंगी, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको अपने खुद के अस्तित्व पे ऐसा खतरा महसूस होगा कि शायद मेरे तो कोई वर्थ है ही नहीं, आप खुद को वर्थलेस फील करोगे। और ये रिजेक्शन की सबसे डेंजरस चीज़ है क्योंकि ये सोशल कंपैरिजन क्रिएट करता है। और दोस्त सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को स्टेरॉइड्स दे दिए हैं। पहले रिजेक्शन के बाद आप बस कुछ लोगों से कंपेयर करते थे, आज आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से लेकर इंस्टाग्राम फॉलोवर्स तक देख सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिजेक्शन को फुल टाइम रिसर्च प्रोजेक्ट बना दिया। लेकिन एक चीज़ आपको समझना जरूरी है दोस्त, रिजेक्शन डजंट ऑलवेज मीन यू आर नॉट गुड इनफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी का आपको चूज ना करना आपकी कंप्लीट वैल्यू का मेजरमेंट नहीं है। इमेजिन करो आपने कंपनी में अप्लाई किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनकैपेबल इंसान हो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो, या जिस लड़की ने आपको रिजेक्ट किया हो सकता है उसकी पर्सनल चॉइस अलग हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप इंसान खराब हो या आपके अंदर क्वालिटीज नहीं है। तो इसलिए आप समझो कि रिजेक्शन आपकी वर्थ को डिसाइड नहीं कर सकता, किसी इंसान का रिजेक्ट करना आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। तो आपको ये चीज समझनी होगी दैट रिजेक्शन डज नॉट ऑटोमेटिकली इक्वल इनएडिक्वेसी। सोशल सिचुएशन में भी यही बात है, किसी ग्रुप ने आपको ट्रिप में इन्वाइट नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोरिंग इंसान हो, या किसी ने अगर आपकी आइडिया एक्सेप्ट नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आइडिया वर्थलेस था या आपकी प्रेजेंटेशन खराब थी। ईमानदारी से बात करें तो आप हर जगह फिट हो भी नहीं सकते भाई, आप परफेक्टली फिट नहीं हो सकते, इतनी भी ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं चाहिए। तो इग्नोर आपको कोई करता है, रिजेक्ट कोई करता है तो उस चीज़ को रेस्पेक्ट के साथ लेना सीखिए। लेकिन दोस्त एक चीज़ समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर रिजेक्शन का सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। कभी कभी आंसर बस इतना सा है, दे डिडंट चूज यू एंड दैट्स इट। नो सीक्रेट कोड, नो हिडन कॉन्स्पिरेसी। अब आपको इसके ऊपर 14 पेज का साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो आपका काम HR के घर के बाहर धरना देना नहीं है, या किसी ग्रुप ने आपको इंक्लूड नहीं किया तो हर दिन उनके पीछे घूमकर मेंबरशिप प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, या किसी ने आपकी आइडिया रिजेक्ट कर दी या किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को उस रिजेक्शन के सामने सरेंडर मत करो। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल रेस्पॉन्स होता है ओके आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन। सामने वाले ने जो किया, रिजेक्ट किया, जो भी कुछ उसको करना था, अब आपको अपने ऊपर काम करना है कि आप किस वजह से रिजेक्ट हुए। ओवरथिंक नहीं करना, सिर्फ चीज़ों को सुधारना है ताकि फ्यूचर में आप ऐसे रिजेक्शन से बच पाओ। कभी कभी सामने वाले का आंसर ना हो सकता है लेकिन आपकी ज़िंदगी स्टिल यस, वो आगे चलती रहेगी। सो मूव ऑन करिए इस रिजेक्शन से। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।